Hello everyone, welcome to the Counselors Arena. I am Arun Sharma, Career Counselor. Dear students, in this video we are going to talk about NEET exam, the very famous exam for all the biology students. जितने भी बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे पहला जिंदगी का लक्ष्य जो होता है वो होता है डॉक्टर बनना, MBBS करना या किसी भी और तरीके के डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम तो उन सबको देना ही होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नीट एग्जाम को लेकर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे नीट क्या होता है, इसे कौन कंडक्ट करवाता है, साल में कितनी बार होता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कुछ बातें हम करेंगे कि नीट के लिए अच्छी बुक्स क्या हैं, लैंग्वेजेस कौन सी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि नीट एग्जाम क्या होता है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि नीट एग्जाम का मतलब क्या है। देखिए, नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक एग्जाम है MBBS और अदर स्ट्रीम्स ऑफ डॉक्टर्स बनने के लिए, जो पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कंडक्ट करवाया जाता है, नेशनल लेवल पर इसको कंडक्ट करवाया जाता है। नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, नेशनल लेवल पर काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नीट के डिफरेंट लेवल्स कौन से होते हैं। बच्चे सामान्य रूप से इसके बारे में नहीं जानते हैं। नीट 2 लेवल्स पर होता है, UG लेवल और PG लेवल। 12th के बाद जो आप देते हैं MBBS में एडमिशन के लिए या किसी भी मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो होता है UG कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं MBBS, BAMS, BHMS एटसेट्रा, कुछ भी जब आप करते हैं, तो अगर आप उसमें PG करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको नीट PG का सामना करना होता है। तो 12th के बाद आपको जो देना होगा वो नीट UG होगा। यहाँ पर कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि आप कभी कभी बुक्स के अंदर पढ़ेंगे, जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं, उनके अंदर लिखा होता है ये क्वेश्चन जिपमर में आया, ये BHU में आया, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में आया, डिफरेंट आपको लिखे हुए मिलेंगे। वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ, नीट से पहले डिफरेंट स्टेट्स के अपने अलग अलग एग्जाम्स हुआ करते थे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन बच्चों की परेशानी को देखते हुए, क्योंकि उन्हें हर स्टेट में एग्जाम देने जाना पड़ता था, अलग अलग जगह के फॉर्म्स भरने पड़ते थे, पैसा खर्च होता था, परेशानियां होती थी, बहुत सारे चांसेस मिस भी हो जाया करते थे। गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोते हैं और उसे एक एग्जाम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब नीट का एग्जाम होता है पूरे देश भर में किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए। यहां तक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जाना चाहेंगे तो भी आपको नीट का एग्ज़ाम तो देना ही होगा। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें अटेन करने ही होंगे, वरना आप वहाँ भी एडमिशन नहीं ले सकते। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज एलिजिबिलिटी। योग्यता क्या होनी चाहिए नीट के एग्ज़ाम को फेस करने के लिए, या फिर MBBS में या किसी भी मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। सो हैव अ लुक ऑन द एलिजिबिलिटी। देयर आर नंबर ऑफ क्राइटेरिया। आप बहुत ध्यान से उनको सुनिए, जिससे वो आपके लिए आगे काम आएंगे। और न सिर्फ आप सुने, किसी और बच्चे को भी आप ज़रूर बताएं। नॉलेज जिसको मिल जाए उसके लिए अच्छा है। हैव अ लुक। देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपकी उम्र जो है वो 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। 17 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज क्राइटेरिया और 25 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो अभी तक कोर्ट ने पेंडिंग रखे हुए हैं, और ये कहा है कि 25 साल की उम्र के बाद भी व्यक्ति अगर कोई लेना चाहता है, नीट के एग्ज़ाम को फेस करना चाहता है, तो आप उसको प्रोविजनल एडमिशन के लिए अलाउ करेंगे। वो पास होगा तो उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन बताएगी। तो इसका मतलब ये बन जाता है कि कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रहता है, मिनिमम ज़रूर है, दैट इज 17 ईयर्स टू गेट इनटू द नीट एग्जाम। एज को लेकर बच्चों कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलिए आप 2021 का एग्जाम फेस करने जा रहे हैं। जनरल ट्रेंड ये है कि एग्जाम मई में कंडक्ट होता है और उसकी एज का कैलकुलेशन उस ईयर का, उस वर्ष के दिसंबर के अंतिम दिन तक होता है। मतलब मान के चलें 2021 की बात करें तो आप दिसंबर लास्ट डे ऑफ 2021 को 17 ईयर्स अचीव कर लें।
इसके बाद हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। ऑफ कोर्स बायोलॉजी का स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए क्लास 12th में। जिन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो होती है वो भी नीट के एग्जाम को फेस कर सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो। ये बात निश्चित है कि आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए नीट के एग्जाम को फेस करने के लिए, फिर चाहे आपके पास कोई भी कॉम्बिनेशन हो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया रहेगा क्लास 12th के अंदर। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि आप क्लास 12th को पास करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज में परसेंटेज क्राइटेरिया रहेंगे कुछ इस तरह। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेकर आने होते हैं 50% मार्क्स। PWD दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी को चाहिए होते हैं 45% मार्क्स। SC, ST, OBC इन कैटेगरीज के बच्चों को लाने होते हैं 40% मार्क्स टू फेस द नीट एग्जाम। नेशनलिटी की अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, इंडियन नेशनल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI, पर्सन विद इंडियन ओरिजिन PIO एंड फॉरेन नेशनल्स इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत एक्टिव हो गए हैं, मुझे भी आप देख ही रहे हैं। ऐसा संभव है कि आपको कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दे सिर्फ अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। इवन मैं भी ये कहूँगा मेरा वीडियो देखने के बाद भी आपको जो मैं साइट्स बताने जा रहा हूँ उन इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को आप नोट करके रखें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका डाल दूंगा, उन्हीं को फॉलो करें। दे आर ऑथराइज्ड, दे आर वैलिड साइट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड नीट एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। उनको फॉलो करें, कोई भी अपडेट होगा तो उन पर आएगा। दैट विल बी ऑथराइज्ड एंड वैलिड। किसी भी व्यक्ति की बात पर आप भरोसा नहीं करें। हालांकि मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूं इन्हीं साइट्स से रीड करके दे रहा हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको पढ़ने में समय लगता तो वीडियो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल बना। कुछ साइट्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। NTA.NIC.in, www.ayush.government.in, www.aacc.government.in। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है NTA.NEET.NIC.in। यहां पर आपको सारी जानकारी, हर तरह की जानकारी मिल जाएगी, सारा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कोई भी अपडेट होगा नीट से रिगार्डिंग तो वो भी आपको मिलेगा। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं किसकी, एग्जाम पैटर्न की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पैटर्न में बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं, स्किप ना करें वीडियो को, आप देखें, क्योंकि आपके दिमाग में वो कंफ्यूजन रह सकते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक मेरे साथ बने रहें, आपको फायदा जरूर होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें बच्चों तो ये एक ऑफलाइन एग्जाम है, मतलब पेन पेपर टेस्ट है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और बबल को फिल करना है। एज यू ऑल नो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एग्जाम जब आपके आएंगे तब ड्रेस कोड क्या रहेगा और रिक्वायरमेंट्स एग्जाम हॉल में जाने के लिए क्या रहेंगे, OMR शीट को कैसे फिल करते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वंस इन अ ईयर। आज तक की डेट में जो जानकारी हमारे पास है, साल में एक बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है। 3 आवर्स का एग्जाम है, इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आपके सामने आ रही है, ये पूरा एग्जाम 720 मार्क्स का है। 720 नंबर का ये एग्जाम होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स ईच। केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच। बायोलॉजी से 90 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 45 जूलॉजी से, 45 बॉटनी से, 4 मार्क्स ईच। इस तरह से टोटल बन के आता है 720 मार्क्स का। ध्यान रहे, अगर आप किसी आंसर को करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग करते हैं तो -1 होगा। अगर टिपिकल कैलकुलेशन की बात करूं तो गलत जवाब देने पर आपके 5 नंबर चले गए। एक तो जो आप उसको सही करते वो 4 गए, और एक आपने जो माइनस कर दिया वो आपका एक और चला गया, मतलब 5 नंबर का नुकसान हमें हो गया। अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, वो 0 में काउंट होगा। हाँ, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बाद में डिस्प्यूट रह जाता है तो फिर जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया, नहीं किया, गलत किया, उन सबको बोनस मार्क
मिलता है। सिलेबस की बात अगर करते हैं हम तो बहुत नेचुरल सी बात है, 11th और 12th क्लास के अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आप बुक्स पढ़ रहे हैं उनके अंदर सारा सिलेबस मेंटेन है, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना है। वो भी आपको उनकी साइट पर मिलेगा, सारा डिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका प्रिंट निकालिए और उसको पढ़िए। एक बात मैं आपको ज़िंदगी में बता देता हूँ, किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए उसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट होती है, सिलेबस से बाहर कभी कुछ नहीं जाएगा। आप सिलेबस को मैं साइट का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करें और जिस साल में ये वीडियो देख रहा है कोई भी व्यक्ति, उसी साल का सिलेबस आप नोट करें, वो आपको साइट पर मिलेगा। राइट, नेक्स्ट वी कम ऑन टू द सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स अबाउट द नीट। देखिए, कुछ बात होती है जैसे एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जो लैंग्वेज हर क्वेश्चन पेपर में आएगी वो तो रहेगी इंग्लिश। किसी भी लैंग्वेज का बच्चा हो उसको उसके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपने फॉर्म को भरते समय इंग्लिश ऑप्ट किया है, सिर्फ इंग्लिश ऑप्ट किया है, तो आपका एग्जाम पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा। लेकिन अगर आपने किसी और लैंग्वेज को फिल कर दिया है, सपोज कीजिए आपने हिंदी को फिल कर दिया, तो अब आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन और भी लैंग्वेजेस हैं, अपने स्क्रीन पर देखिए। इंग्लिश हिंदी के अलावा असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। लेकिन ये नोटिस करने वाली बात यहां पर रहेगी, मान के चलिए आपने इंग्लिश और तेलुगु में भरा है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में दो लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश में भी आएगा और तेलुगु में भी आएगा। इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी क्वेश्चन में आप इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं या कोई मीनिंग उसका प्रॉपर नहीं निकल पा रहा है, तो फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज को ही वैलिड माना जाएगा, क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्ट किया जाएगा। अब बुक्स भी बता दो। The best book for the success in the NEET exam or to become a doctor, NCERT की जो बुक्स होती हैं उनके अंदर किसी भी सब्जेक्ट के मैटर को इतना तरीके से बताया हुआ है कि आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को उसमें से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फिर इन रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत क्या है, क्यों इतनी मोटी मोटी किताबों की पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, क्या होता है, कई बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है, डिपेंड करता है किसी स्टूडेंट का कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। तो फिर करना क्या है? करना यह है प्यारे बच्चों कि इट इज़ नॉट बेटर टू रीड 10 बुक्स वन टाइम, इट इज़ बेटर टू रीड 1 बुक 10 टाइम्स। आप एक ही किताब को कम से कम 10 बार पढ़ें। साथ ही ये कोशिश करें कि जिस टॉपिक में आप फंस रहे हैं सिर्फ उसी टॉपिक के लिए रेफरेंस बुक का सहारा लिया जाए। आप यकीन मानिए मेरा, आप किसी भी टॉपिक पर 10 किताबों को कंसल्ट कर लीजिए, आपको 4 से 5% टॉपिक डिफर मिलेंगे और वो हर एक में ही डिफरेंट मिलेंगे। कहाँ तक करेंगे उनको? सो फाइनली व्हाट टू डू, टेक हेल्प ऑफ योर NCERT बुक मैक्सिमम, बट इफ़ यू आर गेटिंग इनटू ट्रबल इन एनी काइंड ऑफ टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप फंस रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन यू टेक असिस्टेंस ऑफ द रेफरेंस बुक्स एज वेल एज योर टीचर्स। उसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप उस रेफरेंस बुक का सहारा लें। अब कौन सी बुक्स बेस्ट हो सकती हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ये मेरी अपनी सोच है, आप अपने टीचर्स के हिसाब से भी आगे जा सकते हैं, वो भी वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे और आपको अच्छी से अच्छी बुक्स की सलाह देंगे। लेकिन ये बात निश्चित है कि NCERT को मैं सबसे टॉप पर रखूंगा। अगर हम बुक्स की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर NCERT की 11th एंड 12th क्लास की बुक्स के साथ साथ आप ले सकते हैं ट्रूमेंस बायोलॉजी वॉल्यूम 1, ट्रूमेंस बायोलॉजी वॉल्यूम 2, दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बुक फॉर नीट, बायोलॉजी फॉर प्रदीप पब्लिकेशन, GRB बाटला पब्लिकेशन। जो आप इसमें से चाहते हैं, सारी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स में आप NCERT की बुक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा को आप ले सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हेलिडे, रेसनिक एंड वॉकर की बुक को आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय IE इरोडोव की आप बुक ले सकते हैं, DC पांडे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आप ले सकते हैं। अपने टीचर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। केमिस्ट्री की बात करते हैं, NCERT की बुक्स के साथ साथ आप फिजिकल केमिस्ट्री बाय OP टंडन, GR बाटला पब्लिकेशन अगेन, मॉडर्न ABC की बुक्स आप ले सकते हैं, कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय JD ली आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप हिमांशु पांडे की GRB पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के डिफरेंट सेट्स आते हैं वॉल्यूम्स दिनेश पब्लिकेशन के, वो ले सकते हैं। मॉरिसन एंड बॉयड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। लेकिन सारी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपने टीचर से कंसल्ट करें, जिस बेस्ट बुक को रेफर करते हैं उसे परचेज कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये 15% कोटा का मतलब क्या है? देखिए 15% कोटा का मतलब ये होता है जो नेशनल लेवल पर चलता है। अगर किसी स्टेट में, मान के चलो राजस्थान में, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये फिक्स रेशो नहीं है सीट का जो मैं आपको बता रहा हूं। मान के चलिए 100 सीट्स राजस्थान के अंदर है MBBS की, तो इसमें से 15 सीट वो रहेंगी जिसमें पूरे इंडिया से या जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन 85 सीट्स रहेंगी राजस्थान के बच्चों के लिए जो राजस्थान में पढ़े हैं, जिन्होंने राजस्थान से 12th क्लास को पास आउट किया है। ये सीट उन बच्चों के लिए रहेंगी। तो ये होता है 15% का मतलब। लेकिन इसके अंदर भी यूनियन टेरिटरीज और लद्दाख, ये दो ऐसी जगह हैं जहां के बच्चों के लिए ये 15% कोटा नहीं होता है। अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस से निकलना होता है। अगर आप उसके लिए जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, या आप साइट्स पे जाकर भी देख सकते हैं कि क्या उनकी पॉलिसीज़ होती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं जिसके बारे में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नीट क्वालिफाई करने का मतलब क्या है। देखिए, नीट का जब एग्जाम होता है तो 720 मार्क्स का एग्जाम होगा। गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड करती है, जिस क्राइटेरिया के बाद आप डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिशन मिल जाता है। क्वालिफाई करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, लेकिन एक क्वालिफाइंग एरिया क्रॉस करने के बाद आप एलिजिबल जरूर हो जाते हैं फॉरेन कंट्रीज से MBBS, BHMS, BAMS कुछ भी कर, तो आप उस क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उससे नीचे अगर आपके मार्क्स आए तो आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको एक जानकारी दे देता हूं मैं कि MBBS के अलावा डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिनसे आप डॉक्टर बन सकते हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी मैंने अपने वीडियो में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां देख सकते हैं अगर चाहें तो। साथ ही मैंने एक बहुत यूनिक स्ट्रेटेजी प्लान की हुई है जिसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट को क्लियर कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आपका काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आप कॉलेज लॉक करेंगे और फिर आप एडमिशन ले लेंगे। साथ ही यहाँ पर रिजर्वेशन भी फॉलो होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, जो हर कंपटीशन में चलता है वही यहाँ पर फॉलो होगा। भारत के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट एग्जाम के थ्रू निकलना होगा। एक स्पेशल बात, AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन अगर आपको लेना है, जाएंगे तो नीट के थ्रू ही, लेकिन वहाँ आपको अलग से अप्लाई करना होता है। उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको नीट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत इसमें बता सकूं, लेकिन आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए, और मैं आपको अपडेट्स लगातार देता रहूँगा। जो भी नया अपडेट आएगा एग्ज़ाम के टाइम और एग्ज़ाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।